हेलो दोस्तों। तो आजकल सीएनजी कार्स हर ब्रांड काफी तेजी से लॉन्च कर रहा है और लोग भी ले रहे हैं उनको, और सीएनजी कार्स का एक अलग ही हाइप मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग लेते टाइम सोचते हैं कि ये फायदे का सौदा है या नहीं। यानी कि जब आप सीएनजी कार लेते हैं तो उसके पेट्रोल वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस में और सीएनजी के एक्स शोरूम प्राइस में कम से कम 1 लाख रुपए का डिफरेंस रहता है। तो अगर एक्स शोरूम को छोड़ दें, जब हम ऑन रोड प्राइस पे जाते हैं तो ये डिफरेंस काफी बढ़ जाता है, क्योंकि काफी सारी चीजें उसमें, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें उसमें एडअप हो जाती हैं। तो ऐड होते होते ये पैसा भी बढ़ जाता है। तो मेन मुद्दा ये है कि आप कोई भी कार बुक करो किसी भी वीडियो से देख के या किसी से भी पूछ के, तो वो आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो भी यही है कि आप कुछ इस वीडियो से फ्रूटफुल लेके जाएं और आपका ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं कि अगर आप सीएनजी कार ले रहे हैं तो किन चीज़ों को आपको कंसीडर करना चाहिए और किन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक गाड़ी चूज करते हैं, जैसे कि टाटा पंच। तो पंच का जो वेरिएंट चूज किया है वो है एडवेंचर विथ रिदम पैक, तो जो कि वैल्यू फॉर मनी भी है और सबसे ज्यादा लोग इसको ही चूज करते हैं लेते टाइम। तो इसकी पेट्रोल की एक्स शोरूम प्राइस है 7.25 लैक्स एंड इसकी ही सीएनजी की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 8.20 लैक्स है। तो एक हम एवरेज 1 लाख का डिफरेंस पकड़ते हैं इनमें, क्योंकि अगर आप बाकी चीजें ऐड करोगे, इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन, तो वो हर एक स्टेट का अलग अलग है। तो हम एक ऑन एन एवरेज 1 लाख का डिफरेंस पकड़ते हैं। और अगर आप एक्सेसरीज ऐड करवाओगे तो एक्सेसरीज का प्राइस भी सेम जाएगा। तो अभी हम 2 कॉलम्स कंसीडर करते हैं, जहाँ पे माइलेज रहेगा पेट्रोल का भी और सीएनजी का भी, दोनों का, और बाकी सारी कंडीशंस को भी पकड़ते, जैसे कि कार हाईवे, सिटी, खराब रोड पे या फिर ट्रैफिक में। तो हर तरीके से कार का जो एवरेज है, मोटा मोटा पेट्रोल का 14 किलोमीटर पकड़ते हैं एंड सीएनजी का 20 किलोमीटर पर केजी पकड़ लेते हैं। तो जो ये प्राइस है ये हम पुणे के कंसीडर कर रहे हैं, पेट्रोल एंड सीएनजी के। तो पेट्रोल पुणे में अभी आज का जो रेट है वो 105 रुपए पर लीटर है और सीएनजी का रेट है 88 रुपीज पर केजी। तो अगर हम रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर कंसीडर करेंगे और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो पर किलोमीटर 3.1 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो अगर टोटल हम 33,000 टू 34,000 किलोमीटर अगर कार चलाते हैं तो ये डिफरेंस कवर होता है। ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करें तो 33,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपका 1,02,300 रुपए कवर होता है। तो अगर आप कार को लेट्स से 10,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हैं तो आपका 3.5 साल चलने के बाद कार के ये पैसे कवर होंगे। मतलब कि आपने जो पैसे पहले दिए थे सीएनजी कार परचेस करते समय, वो आपके 3.5 साल के बाद कवर हो जाएंगे अगर आपकी कार 10,000 किलोमीटर पर ईयर चल रही है तो। और अगर आप वही पैसे जो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसी को कोई बैंक में अगर आप रखते हैं सेविंग्स से या फिर एफडी करवा देते हैं तो 7% के इंटरेस्ट से आपका 7,000 रुपए पर साल का भी बचता है। तो अगर हम 3.5 साल के लिए ये कैलकुलेट करें तो वो होते हैं 24,500 रुपए। तो इसको भी कंसीडर करते हैं। और लेट्स से अगर आपने इस ऊपर के 1 लाख को लोन लेके दिया तो इसका इंटरेस्ट भी पकड़ते हैं तो वो भी 7,000 रुपए तक जाता है पर ईयर का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी कार 10,000 किलोमीटर से कम चल रही है तो सीएनजी लेने का कोई फायदा नहीं है आपको। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात, पर इन सारी चीजों के अलावा भी सीएनजी से रिलेटेड आपको कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अगर आप सीएनजी ले रहे हैं तो अच्छे से सब फैक्टर कंसीडर करके ही कार लेनी चाहिए। इस वीडियो का मोटिव यही है। सबसे पहले जो दूसरी तकलीफें आपको झेलनी पड़ेगी वो है कि सीएनजी कार की सर्विसिंग जल्दी जल्दी करवानी पड़ेगी आपको एज कम्पेयर टू पेट्रोल। वो आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सीएनजी में स्पार्क प्लग एंड ऑयल ज़्यादा बर्स्ट होता है, मतलब कि पेट्रोल की कंपेरिजन में ज़्यादा ही बर्न होता है, जिस वजह से आपको सर्विसिंग के लिए जहां पेट्रोल के कंपैरिजन में आपको 10,000 किलोमीटर के बाद करवानी पड़ेगी, वहीं आपको सीएनजी में 7,500 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर के लगभग में करवानी पड़ेगी। उसके बाद जो सीएनजी की समस्या है कि आपका जो सिलेंडर सेटअप है वो आपका बूट स्पेस ले लेता है। अभी जैसे टाटा पंच है उसमें डुअल सिलेंडर का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बाकी कार्स, मारुति, hyundai और बाकी सारी कंपनियों की कार्स को कंसीडर करेंगे तो उनका बूट स्पेस जो है वो टैंक कवर कर लेता है। लेकिन अगर आप कहीं लंबे सफर तक जाते हैं तो आपको वो आपका जो सामान है वो आपकी सीट्स पे रख के जाना पड़ता है, तो आपको एक डिस्कम्फर्ट होता है। अब अगली समस्या ये है कि जो पावर आउटपुट है वो कम रहता है। अगर आप टाटा पंच की बात करें तो उसका जो पेट्रोल का पावर है वो 89 bhp का है नॉर्मल,
और वहीं सीएनजी का जो है वो 76 bhp का है, तो जिस वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। और अगला पॉइंट ये है कि जब आप गर्मियों में कार चलाते हैं तो एसी की परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है अगर आप सीएनजी पे ड्राइव कर रहे हैं तो यही सारी बातें हैं जो आपको सीएनजी कार्स लेते टाइम कंसीडर करनी चाहिए। तो मोटा मोटा अगर कंसीडर करें तो अगर आपकी गाड़ी एक साल में 15,000 किलोमीटर कम से कम चल रही है तो ही आपको सीएनजी कार लेने का फायदा है। लेकिन अगर उससे कम चल रही है तो आप ये फैक्टर जरूर कंसीडर कीजिए कि आपका जो ऊपर से दिया हुआ प्राइस है वो आप कब कवर कर पाएंगे, और बाकी सारे जो ये चीजें हमने बताई तो उन सारी चीजों को भी आपको कंसीडर करके चलना होगा। और एनालिसिस करो अच्छे से और उसके बाद ही कार चूज करो। तो आप चाहे पेट्रोल के साथ जाओ या चाहे सीएनजी के साथ जाओ। बाकी रही बात फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने की, तो वो तो चीजें अनसर्टन है, तो वो हम चीजें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आज के प्राइसेस को कंसीडर करके ही बना रहे हैं। तो वीडियो देख के आपको अगर हेल्प लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।